नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र तिवारी, एस्ट्रोलॉजर। चैतन्य वास्तु एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि भगवान को फूल चढ़ाने की विधि क्या है, फूल कैसे तोड़ा जाता है, फूल किस विधि से किस तरीके से चढ़ाते हैं और चढ़ा हुआ फूल भगवान से कैसे उतारा जाता है और किस प्रकार के जो फूल है वो निषेध है, भगवान में चढ़ाना मना है। तो सबसे पहले फूल तोड़ने की विधि। चूँकि ये पुष्प जो है हमें वनस्पति से, प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए सबसे पहले फूल तोड़ने से पहले फूल के पेड़ के पास जाके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उसका एक मंत्र है, मानुषोकम कुरुष्वतम, मानुषोकम कुरुष्वतम, स्थान त्यागम च मा कुरु, देवता पूजनार्थाय, देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। इस प्रकार से कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले पहला फूल तोड़ने के लिए ओम वरुणाय नमः ऐसा कहकर पहला फूल तोड़े। फिर ओम योमाय नमः बोल करके दूसरा फूल, और ओम पृथिव्यै नमः ये बोल करके तीसरा फूल तोड़ना चाहिए। और सब इसके बाद सभी फूल को तोड़ करके भगवान को अर्पित करें। भगवान को फूल चढ़ाने के लिए आप अपने हाथ को इस तरह से रखें, उत्तान कहते हैं इसको, और ये अनामिका उंगली, मध्यका उंगली और अंगुष्ठ, अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ तीनों से फूल को ऐसे पकड़ करके भगवान को इस तरीके से चढ़ाना चाहिए। क्योंकि फूल जैसे खिला रहता है उसका मुख ऊपर की ओर रहता है, इसीलिए फूल को भी ऐसे पकड़ करके, सीधा पकड़ के मुख को ऊपर करके भगवान को चढ़ाएं। ये भगवान को फूल चढ़ाने का तरीका है। और इसी प्रकार से चढ़ा हुआ फूल जब भगवान से उतारते हैं तो अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों उंगली से पकड़ के फूल को उतारना चाहिए। इस प्रकार से फूल तोड़ने का तरीका, फूल चढ़ाने का, और फूल इस विधि से उतारना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार कौन से फूल निषेध कहा गया है, कौन सा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे कि बासी फूल, जो बासी फूल हो उसे भगवान को न चढ़ाएं। परंतु माली के घर बासी का दोष नहीं लगता, इसलिए माली के घर से या फूल खरीद कर जब आप लाते हैं तभी उसको चढ़ा सकते हैं। भगवान को चढ़ा हुआ फूल जो भगवान को चढ़ा चुके हैं वह निर्माल्य हो जाता है, वो फूल भी फिर से भगवान को नहीं चढ़ता। और इसी प्रकार से सूंघा हुआ, जिस फूल को आप सूंघ लेते हैं वो सूंघा हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। अंग से लगा हुआ, भी किसी अंग से, आपके शरीर के अंग से वो स्पर्श हो जाता है, लगा हुआ है, उसे भी आप भगवान में नहीं चढ़ा सकते। जो फूल दिखने में सुंदर न हो, अपवित्र स्थान में जो उगा हो, ऐसा फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। और इसी प्रकार से अधो वस्त्र, मतलब जो नीचे का कपड़ा है, कमर से नीचे का कपड़ा, उस कपड़े में लाया हुआ फूल, अपवित्र पात्र में, अपवित्र बर्तन में लाया हुआ फूल, बाएं हाथ से लाया हुआ फूल, ये भी भगवान को नहीं चढ़ाते। जिस फूल में, जो फूल निर्गंध हो, मतलब बिना गंध वाला हो, या फिर जिस फूल से खट्टे या दुर्गंध आ रहे हैं या खट्टा गंध आ रहा है, या जिस फूल में उग्र गंध हो, बहुत तेज गंध हो, ये सभी भगवान को नहीं चढ़ा सकते। और इसी प्रकार से जो फूल पर्याप्त रूप से खिला ना हो, मतलब कली हो, कमल फूल में कली का दोष नहीं रहता, कमल फूल कली के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। बाकी फूलों को कली के रूप में नहीं चढ़ाया जाता। जिसकी पंखुड़ियाँ बिखरी हुई हो, फैला हुआ हो, जो दिखने में सुंदर न हो, ये सारे पुष्प जो है भगवान को नहीं चढ़ाते। और इस प्रकार से एक बात और है, नारद जी कहते हैं कि मानस पुष्प जो सभी फूलों से भी बढ़कर है,
मानस मतलब जो मन में आप कल्पना करते हैं। मन में आपने सोचा कि भगवान को मैं कमल का फूल चढ़ा रहा हूँ और भगवान को फूल चढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो भी फूल आप जानते हैं, जो आपके पास हो या न हो, मन में कल्पना करें कि मैं इस फूल को भगवान को अर्पित कर रहा हूँ या उस फूल की माला बनाकर भगवान को चढ़ा रहा हूँ। ऐसा यदि मन में कल्पना करके आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं, वह मानस पुष्प 1000 गुना ज़्यादा फल देता है। इस प्रकार से इस नियम को जान करके आप फूल को तोड़ें, भगवान को चढ़ाएं, अर्पित करें और इस विधि के साथ ही फूल को उतारना भी चाहिए। ऐसा करने से आपका जो रोज़ का कार्य है, रोज़ आप फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि इस विधि के साथ इस तरीके से आप ये कार्य करते हैं तो उस फूल को भगवान को चढ़ाने का जो फल है आपको पूरा पूरा प्राप्त होगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।